ज्ञान गंगा गीता दर्शन उपदेश का उपसंहार पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय ज्ञान से अति गोपनीय ज्ञान, गोपनीय ज्ञान से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को अशेषेण विमृश्य पूर्णतया भली बात विचार करके जैसे चाहता है वैसे ही कर। अर्जुन पर छोड़ दिया। गुरु भी यही करते हैं, ज्ञान की बात शिष्यों को बताते हैं और शिष्यों पर छोड़ देते हैं। करना न करना ये उनके अधिकार में है, सोचना न सोचना ये उनके अधिकार में है, विचारना न विचारना ये उनके अधिकार में है, निर्णय लेना न लेना ये उनके अधिकार में है। गुरु पीछे हो गए, लेकिन गुरु ने दोनों हाथ खोलकर सब कुछ बता दिया, कुछ छुपाया नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं विमृश्यैतद अशेषेण, तू अच्छी प्रकार से विचार कर ले और जैसा चाहता है वैसा कर। वस्तुतः साधना की सभी कीमिया, साधना के सभी ढंग, साधना के सभी तरीके, साधना के सभी उपाय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिए। और कह दिया अर्जुन अब तुम निश्चय करो, पर याद रखना मानो न मानो अंगूठे से मेरा कोई मतलब नहीं है, करना तुमने है। यदि नहीं मानोगे तो बांधे जाओगे जमन के खूंटे से, मान लोगे अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर विचार करने के छोड़ दिया, विचार करने के लिए कि संपूर्णता से विचार करने को कह दिया। गोपनीय तत्व मैंने बता दिया, गोपनीय ज्ञान तुझे कह दिया, अतिशय गोपनीय ज्ञान कह दिया जो रहस्य युक्त है। अब इस ज्ञान को पूर्णतया से तू भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे कर। एक बात है बड़ी कीमती, मन में एक विचार नहीं होता, मन में बहुत विचार होते हैं। जिसके मन में बहुत विचार होते हैं उसके मन में भगवान ने क्या कहा ये विचार नहीं होता, क्योंकि उसके मन में पहले से विचारों की भीड़ लगी हुई है। वो उन विचारों में उलझा हुआ है।
उन विचारों के जाल में फंसा हुआ है, उन विचारों के जाल से घिरा हुआ है। इसलिए विचार कर पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो विचार करने में सक्षम नहीं होता जो विचारों में घिरा होता है। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने जो कहा ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम, जो गुह्य से भी संपूर्ण ज्ञानों में गोपनीय ज्ञान जो कहा, उस पर विचार कर। विचार करने के लिए कहा। विचार करने का मतलब क्या है? विचार करने का अभिप्राय है श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि साधन करो। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि नियमः, सब पर विचार करो, अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में आचरण में लाओ और विचार करके संत महापुरुष लोरियों में समझाते हैं, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। और ऊंच नीच यौन इनको भोगे, ऊंच नीच यौन इनको भोगे, पाप पुण्य कर मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले ओ संतन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले ओ संतन से। और यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मुक्ति को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। ये जगत बना है मन से, ये जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। मन तरंगों का घर है, प्रकृति की जितनी तरंगे हैं उनसे भरा हुआ है। इसलिए भगवान विचार के लिए कहते हैं, विचारों के लिए नहीं कहते, विचार के लिए कहते हैं। विमृश्य तत् अशेषेण, अच्छी प्रकार विचार कर। और क्या विचार करना है? सत्संग में जाकर, संत महापुरुषों की शरण में जाकर अच्छी प्रकार से श्रवण करो। जो श्रवण किया है उसका मनन करो, जो मनन किया है उसका निध्यासन करो। और जो निध्यासन में आया, जो तत्व, उस परमात्म तत्व को जो निध्यासन में लिया, जो निश्चय किया, तत्समाधानम समाधि, उसी के साथ एक हो जाओ। यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अच्छी तरह विचार करो, श्रवण मनन निध्यासन और समाधि में जाओ। बड़ी सुंदर बात है। फिर भगवान अर्जुन पर छोड़ देते, भली भांति विचार कर।
जैसे चाहता है वैसा कर। कहते हैं भली भांति विमृश्य अशेषेण, पूर्णतया भली भांति विचार कर, पूर्णतया भली भांति विचार कर। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा चाहता है वैसा कर। जब कोई योग्य पात्र होता है तो हम उस पर अपनी, उसकी इच्छा पर अपनी बात छोड़ सकते हैं। अर्जुन गीता दर्शन को श्रवण करके, भगवान के सदुपदेश को श्रवण करके, पहले कई प्रकार से भगवान ने उसे समझाया, भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि भी दी। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने स्थूल दृष्टि तुम्हारे पास थी और दिव्य दृष्टि मैंने दी, अब किससे देखना है वो देखो, तुम सोचो, इस पर विचार करो। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है, ये पूरा जगत कुछ भी नहीं है, ब्रह्ममयम, ये परमात्मा का स्वरूप है। अच्छी प्रकार से विचार कर लो। अर्जुन विचार करने में लगे और अर्जुन ने अर्जुन के विचार पर छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन मौन। बिल्कुल मौन। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन यदि तुम विचार करने में असमर्थ हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, और वह आज्ञा मैं आज नहीं कल दूंगा। उसी में तुम्हारा श्रेय है और उसी में तुम्हारा सौभाग्य है, उसी में तुम्हें परम शांति की अनुभूति है, परम आनंद की अनुभूति है और परम सुख की अनुभूति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः समस्त गीता के सार रूप सर्वगुह्यतम रहस्य को सुनने के लिए आज्ञा देते हैं। मैं सुनाऊंगा। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर विचार भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।